बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत, तो मैं आपको उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। यह है जी उर्दू जमा चारों की किताब, जिसको 2020 के निसाब पर बनाया गया है। इससे जो लोग अफादा हासिल कर सकते हैं वो हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो जी हाँ, वो है हमारी बेहतरीन मनसूबाबंदी। इस किताब को हम देखेंगे इन तमाम महारतों के साथ, जिनमें शामिल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात। हमारे आज के सबक का उन्वान है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ये एक नज़्म है और वतन की हवाले से, वतन की मोहब्बत के हवाले से लिखी गई है। इसमें शामिल है दर्ज झेल हासिलात तालुम। तो जी इसमें हमने कौन से सवाल पहले पढ़ने हैं? पहला सवाल है, आपको अपने वतन की कौन सी बात पसंद है और क्यों? तो बताइए किस किस को कौन कौन सी बात पसंद है और क्यों पसंद है, ये भी बताना है। अपनी पसंद का कोई मिली नगमा सुनाएं, सबको सुनाना है। और कुछ मज़ीद जानते हैं। चलिए, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। ये पाकिस्तान का कुल रकबा है। ये हमारा सबक है जो एक नज़्म है। चलिए नज़्म का मुताला करते हैं। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं। ये झंडा सब्ज़ हमारा है, मन भाता चांद सितारा है। जहाँ बाज़ों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। खूबसूरत नगमा, नगमे का उन्वान हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। चलिए अब बारी है इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मुश्किल अल्फाज के मानी। मुश्किल अल्फाज: शेदा, आशिक होना किसी का, दीवाना होना, मन भाता जो दिल को अच्छा लगे, जो हमें भला लगे, रखवाले हिफाजत करने वाले, रखवाली करने वाले, संवारना दुरुस्त करना, प्यारा करना, तैयार करना, शौकत इज़्ज़त, शान शान व शौकत। फिर क्या है जी? मज़लूम, मज़लूम जिनसे नाइंसाफ़ी की गई हो, जिन पर जुल्म किया गया हो, उभारना, ऊंचा करना। ये हैं अल्फाज के मानी। अब हैं हमारे पास दर्ज झेल सवालात। सबसे पहले हमें कॉलम मिलाकर इन अशार को मुकम्मल करना है, और ये वही अशार हैं जो आपकी नज़्म में दिए गए हैं। जैसे आप ये पहला मिसरा देखिए, हम अपने वतन के शैदा हैं। नज़्म को पढ़िए और कॉलम बे में से इसका दुरुस्त मिसरा मिलाइए। अगला सवाल, आपको दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है और इस खाली जगह को पुर करना है। जैसे पहला ही हम जुमला या मिसरा पढ़ते हैं वो है, हम अपने वतन के क्या हैं? दीवाने हैं या शैदा हैं? जी हाँ, शैदा हैं। तो इसी तरह बाकी के मिसरे पढ़िए, दुरुस्त लफ्ज़ लगाइए और इन मिसरों को मुकम्मल कीजिए। आगे हैं हमारे सवालात के जवाबात। हम अपने वतन के शैदा हैं, इससे क्या मुराद है? हाँ, हम अपने वतन के दीवाने हैं। हम अपने वतन की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, तन मन धन निछावर कर सकते हैं। हम अपने वतन के शैदा हैं क्योंकि हम अपने वतन की तरक्की चाहते हैं और इसको तरक्की तक लेके जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब है। इसी तरह से बाकी तमाम सवालात के जवाब को नज़्म के मुताबिक आपको खुद करना है, अपने असातिज़ा या वालिदैन के साथ मिलकर। अगला सवाल है कि आपको आपस में बातचीत करनी है और बताना है कि कौन सा सवाल आपको या कौन सा शेर आपको ज़्यादा पसंद आया है। ये हमारा सवाल है। आगे है जी सुनना, बोलना। तो इबारत पढ़नी है आपने और सवालात के जवाब देने हैं। इबारत में पढ़ती हूँ। इबारत है, हमारा वतन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ ऊंचे पहाड़, सरसब्ज मैदान, घने जंगल और दरिया समंदर है। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का ख़ास करम यह है कि यहाँ 4 मौसम हैं, जिनकी वजह से यहाँ हर किस्म का अनाज, फल और सब्जियाँ उगती हैं। पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके 4 सूबे, सूबा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी इसका हिस्सा है। तो अब आपको सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल, पाकिस्तान का सरकारी नाम बताएं। जी हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसी तरह बाकी के सवालात पढ़िए और इबारत में से उनके जवाबात तलाश करके सुनाइए।
आगे है जी ज़ुबान शनासी, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे तज़कीर व तानीस, यानी मुज़क्कर और मोनस। क्या है मुज़क्कर और मोनस? अल्लाह ताला ने इस कायनात में मौजूद हर शय को जोड़ों में पैदा किया, यानी मर्द और औरत, नर और मादा की सूरत। जो नर है वो मुज़क्कर है, जो मादा है वो मोनस है। तज़कीर व तानीस जो है ना वो दो तरह के होते हैं, हकीकी और गैर हकीकी, यानी जानदार और गैर जानदार। अब ये मेज़ गैर जानदार है, मैं लड़की जानदार हूँ, ये बत्तियाँ, ये लाइटें गैर जानदार हैं। इसके बरक्स हमारे इर्द गिर्द फिरने वाले जानवर जानदार हैं, परिंदे जानदार हैं। तो ये हकीकी और गैर हकीकी जानदार, यानी हकीकी और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। वो तमाम चीज़ें जिनमें जान है, जो चलते फिरते हैं, वो जानदार यानी कि हकीकी तज़कीर व तानीस, और जो बेजान है वो गैर हकीकी तज़कीर व तानीस है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या फ़र्क है। चलिए कुछ जुमले हैं जिनको गौर से पढ़ते हैं। ये लकड़ी की कुर्सी है, की कुर्सी है, तो की को नुमायाँ किया गया है। और फिर ये शीशे का गिलास है, का को नुमायाँ किया गया है। की क्या साबित कर रही है कि ये मोनस है, का क्या साबित कर रहा है कि ये मुज़क्कर है। तो हर वो चीज़ जो की है वो मादा यानी मोनस को ज़ाहिर करेगी, और जो का है वो मुज़क्कर यानी कि नर को साबित करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ हम लोगों ने जुमले दिए हैं जिनमें आपको दुरुस्त तज़कीर व तानीस लिखकर इस इबारत को, इन जुमलों को मुकम्मल करना है। एक दिन आमिर अपनी अम्मी और अब्बू, जी हाँ, अपनी अम्मी, अब्बू और बहन भाई के साथ फार्म हाउस गया। ये फार्म हाउस आमिर के नाना और नानी जान का था। तो यहाँ कुछ हकीकी और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस दिए गए हैं। जैसे मैंने इब्तिदा के कुछ बोले, बाकी को आप लिखते हुए मुकम्मल कीजिए और इस इबारत को पूरा करें। अगला सवाल है जी, आपको इन अल्फाज को इस तरह से अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है कि तज़कीर व तानीस वाज़े हो सके। जैसे झंडा होता है या होती है? जी हाँ, झंडा होता है। इज़्ज़त होती है, यानी झंडा मुज़क्कर, इज़्ज़त मोनस। मज़हब मुज़क्कर, मिल्लत मोनस। चर्चा होता है मुज़क्कर, दौलत होती है मोनस। तो अब आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि कौन सा मुज़क्कर है कौन सा मोनस है, ताकि तज़कीर व तानीस वाज़े हो सके। अगला सवाल है लिखने का, और आपको हम आवाज़ अल्फाज लिखने। बच्चे सच्चे, औलाद, इसी तरह आपको नज़्म में से इसका हम आवाज़ अल्फाज लिख देना है। वाले का, फिर हमारा, फिर दौलत, फिर संवारें। तो इन तमाम अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज आपने यहाँ लिख देने। हम आवाज़, जिनकी अदाई एक जैसी होती है, वो हम आवाज़ कहलाते हैं। पढ़ना का सवाल है, इस नज़्म को मिलकर पढ़ते हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से। पाकिस्तान का प्यारा परचम, सब दुनिया से न्यारा परचम, आज़ादी की जो अज़मत है, इसका एक इशारा परचम, इससे नाम इस्लाम का रोशन, ऊंचा रहे हमारा परचम। एक बंद मैंने पढ़ा, अगला बंद आप पढ़ें, और पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगला सवाल है लिखना का। तो आपको एक मज़मून लिखना है, और मज़मून का जो मौजू है, जो उन्वान है, वो है मुझे अपने वतन से प्यार है। इस मौजू पर आपको मज़मून लिखना है। आगे हम आपको बताएंगे कि ख़त कैसे लिखा जाता है। ख़त जिसको आदि मुलाकात भी कहा जाता है, ख़त जो एक दूसरे का हाल दरियाफ़्त करने के लिए, जो एक दूसरे को पैगाम पहुंचाने के लिए लिखा जाता है, वो ख़त है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ख़त की या सफ़े की सबसे इंतहाई दाएं जानिब, ये दाएं जानिब आपको मुकाम और उसके नीचे तारीख़ लिखनी है। ये ख़त का कौन सा हिस्सा है? ये इब्तिदाई हिस्सा कहलाता है, और इसमें क्या है, इसी से को मुकाम में रवानगी और तारीख़ कहा जाता है। अगला जो है नई सतर, इस पे आपको मकतूबल है, यानी जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसको मुहज़्ज़िब अंदाज में मुखातिब करना है। जैसे प्यारे भाईजान, प्यारे अब्बा जान, अज़ीज़ दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, ये लिखेंगे। और उसके बाद ख़त लिखने का मकसद, इस हिस्से को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नफ्से मज़मून। उसके बाद ख़त मुकम्मल होने पर आपने बाईं जानिब, हमने दाईं जानिब से शुरू किया था, हम बाईं जानिब पे क्या करेंगे? अपना नाम लिख देंगे और ख़त को मुकम्मल कर देंगे। इस तरह से ख़त लिखा जाता है। आपको एक खाका भी दिया जा रहा है, जो ये आपके सामने है। अब आपने ख़त लिखना है किस मौजू पर? अपने दोस्त को बज़्म अदब का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देनी है आपने उस ख़त में। नमूना आपके सामने है, तरीका आपको बता दिया गया है।
آپ نے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے، اسی نمونے کو دیکھتے ہوئے اپنے دوست کو مبارکباد دینی ہے اور ایک خط لکھ کے دینی ہے۔ آگے ہے جی مہارت حیات، جو ایک مزے کا سوال ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے اسکول میں منعقد ہونے والے مینا بازار کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اور آپ کو اس تقریب میں کون کون سی سرگرمیاں اچھی لگی، اس مینا بازار میں کیا کیا ہوا، آپ نے کیا کیا کیا، آپ کو سب سے اچھا کیا لگا، وہ آپ نے بیان کر دینا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر موضوع سے متعلق تصویری کیا بنانا ہے، آپ نے کتابچہ تیار کرنا ہے، جس میں کیا کیا آپ نے کرنا ہے، پاکستان کی مشہور سیاحتی مقامات کی بات کرنی ہے، یا آپ نے کیا کرنا ہے، پاکستان کی مشہور تاریخی عمارتیں۔ تصویری کتابچہ ہوگا، یعنی پہلا صفحہ کھولو، جسے ہم البم بھی کہہ سکتے ہیں نا، آپ پہلا صفحہ کھولو، اس پر مینار پاکستان کی تصویر ہے، اگلا کھولو شاہی قلعہ کی تصویر ہے، اس سے اگلا کھولو اس پہ جو ہے فیصل مسجد کی تصویر ہے، اس سے اگلا کھولو تو کوئی اور یادگار تصویر ہے۔ تو اسی طرح مشہور آپ نے سیاحتی مقامات لکھ دینے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی قلعے کی تصویر ہے، کسی سیاحتی باغ کی تصویر ہے، تو وہ چیزیں آپ نے اس میں وہ تصاویر لگا کر اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر جی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، سبق جس کا نام کیا تھا کہ ہم پاکستانی بچے ہیں۔ یہ ایک نظم تھی جس میں ہم نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ امید کرتی ہوں کہ ان تمام حاصلات تعلم کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ کچھ نئے تصورات کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔